राजा रघुवंशी हत्याकांड में विपिन रघुवंशी की गवाही पूरी हुई है। राजा के भाई की कोर्ट में सोनम के सामने गवाही हुई। विपिन ने कहा कि सोनम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और सोनम और अन्य आरोपी के कपड़े बदले हुए थे। विपिन ने आरोपियों के मदद होने की आशंका जताई है। विपिन ने कहा कि अगर दोबारा कोर्ट बुलाया तो जाऊंगा। अब आगे जैसे कि मुझे कभी कोर्ट द्वारा बुलाया जाता कभी है तो मैं डेफिनेटली आऊँगा यहाँ पे। मैं चाहता हूँ मैं तो राजा को इंसाफ दिलाने के लिए मुझसे जो बनेगा मैं वो करूँगा कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाना वो जरूरी मुझे है और मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है। तो कोर्ट जो फैसला आगे करेगा वो अच्छा ही करेगा। बड़वानी से खबर, जो एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला। छलांग लगाने के बाद पेड़ पर युवक अटक गया था। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला है। कसरावद स्थित बड़े पुल से नर्मदा नदी में छलांग लगाई है। बोट की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़वानी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके युवक को बाहर निकाला है। पकड़ ले इसको। घटनाक्रम ये था सर कि कल शाम को हमको करीब 7:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई बड़वानी कोतवाली थाने से कि कोई अज्ञात व्यक्ति नर्मदा नदी में उन्होंने आत्महत्या के इरादे से छलांग लगा दी थी। और घटना की सूचना मिलते ही हमारी टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची एवं प्राथमिक सर्चिंग की, परंतु पानी का लेवल अत्यधिक होने के कारण एवं रात्रि होने के कारण रेस्क्यू कार्य नहीं हो पाया। आज सुबह पुनः हमारी टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई एवं व्यक्ति को जो एक पेड़ के सहारे लटका हुआ था, पेड़ पर बैठा हुआ था, उसको हमारी टीम ने रेस्क्यू कर जीवित निकाला। भोपाल से खबर, जब बैंक मित्र संगठन का प्रदर्शन देखने को मिला। आरबीआई का घेराव कर रहे हैं बैंक में, तो विरोध में 1,500 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। 17 सूत्री मांग को लेकर आरबीआई का घेराव किया जा रहा है। बिचौलिया कंपनियों को हटाने की मांग की जा रही है, तो निश्चित मानदेय और बीमा कराने की भी मांग की जा रही है। तो भोपाल से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैंक मित्र संगठन की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला है। भोपाल में आज प्रदेश भर के सभी बैंक कर्मचारी एकत्रित हुए अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर। आज वे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आरबीआई का घेराव कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन आज यहाँ पर पहुंचा है। क्या कुछ पूरी मांगे हैं इन लोगों की, किस लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम इन्हीं से बात करके जानते हैं। क्या कारण है आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस चीज को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है? हम क्या दरअसल बैंक मित्र है और हमारी 17 सूत्रीय मांगे हैं, क्योंकि हम लोग जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी जनधन योजना, उसमें शुरू से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कमीशन है वो लगातार घटा दिया जा रहा है, जिससे कि हमारी आमदनी बहुत कम हो गई है। और हम लोगों की यही मांग है कि उस कमीशन को बढ़ाया जाए और जो भी ये कंपनियां बीच में लगाई जाइए, ये हम लोगों का कम से कम 50% खा जाती है बीच में। आज की तारीख में बैंकों ने क्या करा है, हमारे बीच में ये कंपनियां लगा दी हैं और हमें एक कमीशन बेस्ड एजेंट बना दिया है। अब हो ये रहा है मैडम कि हम लोग जो महीने भर काम करते हैं उसका 60% पैसा ये कंपनियां खा जाती हैं। हम बीमा एजेंट नहीं है, हमारे ऊपर बीमा का कोई टारगेट ना सौंपा जाए, हमसे रिकवरी ना करवाई जाए। जो बैंक के डिफाल्टर लोग हैं, जो लोन खा चुके हैं, उनसे ये कंपनियां, ये बैंक हमसे रिकवरी करवाती हैं। ये सब प्रथा बंद। बिल्कुल। तो ये कितनी कंपनियां हैं? ऑलमोस्ट 30 कंपनियां हैं जिस पर आप लोगों का आरोप है कि आप लोगों का कमीशन खा रही है। जी मैडम। पिछले कितने समय से ऐसा हो रहा है? ये मैडम पिछले 10 साल से ऐसा चल रहा है। कितने लोग एकत्रित हुए हैं? आज 1,500 लोग इस वक्त। कहाँ से आए? ये पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए मैडम। जी, अगर आज आप लोगों की क्या मांगे, क्या कुछ करके आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं? आज हम लोगों की ये मांग है कि एक तो हमें निश्चित वेतन मिले, हम बीमा एजेंट प्रथा खत्म हो और इन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करके इनको हटाया जाए। ठीक है। आज आप लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई 1 महीने के अंदर, तो इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर हम बैंक मित्र भाई मुंडन करवाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ठीक है। आज आप लोग घेराव कर रहे हैं आरबीआई का? जी मैडम, आरबीआई का घेराव है आज मैडम। जी बिल्कुल। तो आपने देखा 1,500 से ज्यादा कर्मचारी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश से एकत्रित हुए हैं। इनकी 17 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर आज ये लोग आरबीआई का घेराव कर रहे हैं। 1 महीने का समय सरकार को देंगे। 1 महीने के समय में अगर इनकी मांगे पूरी होती है तो ठीक, अन्यथा ये लोग अगले 1 महीने बाद आरबीआई के बाहर मुंडन करेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी।
ग्वालियर से खबर जाइए अटेंडेंस पर कलेक्टर की सख्ती। अटेंडेंस के आधार पर नवंबर का वेतन मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। जितनी ई अटेंडेंस उतने दिन का वेतन जारी होगा और ई अटेंडेंस न लगाने वालों का वेतन काटा जाएगा। डीपीसी, बीईओ और संकुल प्राचार्यों को आदेश इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। खबरदार से जहां पीएचई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। वेतन कटौती पर ई के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। कार्यपालन यंत्री को रोककर विरोध जताया है और पीएचई कर्मचारियों ने ई पर आरोप लगाया है। तो बिना उचित कारण 54 कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई और पीएचई कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी अब दी है। बता दें, ई ने पीएचई आरोपों को नकारा और कहा कि मेरा आदेश नहीं, मैं सिर्फ पालन कर रहा। शासन की हठधर्मिता के कारण हमको 2025 तक का एरियर का भुगतान किया गया, जिसमें हम माइनस में गए। क्यों? चूंकि इसलिए गए कि ऑलरेडी तनख्वाह हमको ज्यादा मिल रही थी, 2016 से तनख्वाह हमको ज्यादा मिल रही थी और इनने एरियर बनाया तो बनाया 25 तक का बनाया, इसलिए हम लोग माइनस में चले गए और उसका एरियर का भुगतान शासन ने हमको किया। परंतु हमारा जो एरियर था वो तो माइनस में चला गया। परंतु हम कर्मचारियों से भुगतान करने के पहले कोई स्वीकृति नहीं ली गई और माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार जो इनका नया वेतनमान बनता है उस हिसाब से इनका सैलरी बना रहा है। इन्होंने आरोप लगाया कि वेतन काटने से पहले कोई, अब ये बिना सोचे समझे आरोप लगाए। पहले अपना स्पीकिंग आदेश पढ़े, अपने जो एडवोकेट है उनसे बात करें और माननीय कोर्ट से बात करें। आईएएस संतोष वर्मा की टिप्पणी का देवास में विरोध। जी हां, ब्राह्मण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा का विरोध किया है। एसपी कार्यालय पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग की है। आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज का अपमान किया और ब्राह्मण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा का पुतला भी फूंका है। तो कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।